हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अपने से सॉल्व किया, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखा होगा। ठीक है बेटा, एक बात हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन को जो अप्रोच करने का जो सही तरीका है ना, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक अलग तरीके से सोच रहे हो, क्या पता वो किसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है बट किसी और क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो एक जो मेथड ऑफ वे है थिंकिंग का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज बेटा ऐसे नहीं में बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग सारे कवर करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चन नंबर जो भी चल रहा होगा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बस। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर जो भी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। आप लोग को ट्राई करोगे, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा डिफरेंस है। आप लोग ट्राई करके कर सकते हो। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है NaOH के साथ, जो कि है एक्वस, और साथ में आपको रिएक्शन करवानी है NaNH2 सोडियम माइंड। ठीक है, इससे आप करवाओ क्वेश्चन। और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, पॉज करके स्टार्ट कर दो बेटा आप लोग। ठीक है, और बेटा खुद करोगे ना तो उसको आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज और ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं इनमें से ही आएगा एग्जाम में, बाहर से कहीं नहीं आने वाला। तो आप लोग बेफिक्र होके करो। ठीक, ठीक है बेटा। तो ये जनरल रिएक्शन दी है, इसलिए मैंने आपको आर लिखा है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ बेटा, स्टार्ट हो जाओ। ठीक, पॉज करके स्टार्ट करो, मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। देखो NaOH हमको क्या देगा बेटा, OH नेगेटिव देगा। ये कार्बोनिल दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी अटैक करा दो तो आप अटैक इस पे करवा देना। ये O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव लौट के आएगा, इसको निकाल देगा अपने में से लिविंग ग्रुप की तरह। ये बन जाएगा बेटा इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे आप देख सकते हो क्या बचेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब सिंस ये O नेगेटिव का फॉर्म में रह रहा है तो हम लोग क्या है, हमारे पास यहाँ पे Na पॉजिटिव सोल्यूशन में हो गया होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इस वाले को भी O नेगेटिव और Na पॉजिटिव के फॉर्म में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीडियम क्या हमारा बेसिक है। आप OH लिखो तब भी ठीक है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव लिखो, वो ज्यादा सही है। ठीक है, आप OH लिखो और O नेगेटिव Na लिखो, ये आधा सही है। मतलब सबके सब सही है, बट देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन में क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दोनों को आप नेगेटिव फॉर्म में ही देंगे, क्योंकि उन लोग पागल नहीं है, बेसिक मीडियम में एसिडिक हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपने यहाँ पे और लिख के वाला एग्जाम्पल भी लिख लो, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव वाला। ठीक, यहाँ देखो ये सॉरी ये वाला रह रहा है। अब देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव, यहाँ पे NH2 नेगेटिव। अब आप खुद देख सकते हो, वहां पे OH का अटैक हुआ था तो वहां पे OH लग गया, यहाँ पे NH2 का अटैक हुआ तो इस वाले कार्बन पे हम NH2 लगा देते हैं। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड ONH2, यहाँ पे ये इस तरीके से, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है बेटा, सिंपल। अब देखो बहुत से बच्चे सोच सकते हैं कि सर O नेगेटिव यहाँ से H प्लस ले सकता है, लेने के लिए कुछ नहीं है, बट हमारा फाइनल प्रोडक्ट हम लोग यहीं पे डन करेंगे। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। बस आपको पहचानना आना चाहिए, दोनों कार्बोनिल सेम है तो आप न्यूक्लियोफाइल का कहीं भी अटैक कर दो, लिविंग ग्रुप को निकाल दो, आपको पहचान में आना चाहिए कि ये क्या है, हमारा लिविंग ग्रुप है। ठीक, चलो मिटा देते हैं हम इसको। वैसे भी करना कुछ नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल को बस लिविंग ग्रुप की पोजीशन पे रख दो और लिविंग ग्रुप को देख लो कि क्या है वो। ठीक, अब यहां देखो ना, आपके पास NaOH है, ये भी एक्वस मीडियम में ही होगा हमारे पास, है ना। NaOH का हम लोग सॉलिड तो डालने वाले नहीं, सोल्यूशन बना के डालेंगे, तो हमारे पास OH नेगेटिव मिलेगा Na पॉजिटिव से। यहाँ देखो यहाँ पे एक ही कार्बन, एक ही डेल्टा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इस तरीके से ये इसका अटैक होगा यहाँ पे इस वाले कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर चलेगा। तो किस तरीके से बन गया प्रोडक्ट हमारा, ये O नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH लग चुका है, और ये इस तरीके से हमारी रिंग है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
फिर O नेगेटिव जब लौट के आएगा तो ये जो ऑक्सीजन है एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ओ आर लिविंग ग्रुप होता है ना, तो ये तो क्या बन गया बेटा, ये इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे ये बेटा O नेगेटिव और साथ में Na पॉजिटिव। क्यों हमने Na पॉजिटिव लिखा, क्योंकि Na प्लस है हमारे पास सोल्यूशन में, तो हमने Na प्लस लिख दिया। सिंपली ये बन गया, ये बन गया। ठीक, एग्जाम में वापस बता रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव Na पॉजिटिव लिखिए, वो भी सही है, ये भी सही है, सब कुछ सही है। ठीक, आपको देखना ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल ये रहेगा मेरे हिसाब से, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव रहेगा। ठीक, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन हमारे बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बस आप देख लो, यहाँ पे NH2 नेगेटिव का अटैक होगा, तो यहाँ पे जो OH ने अटैक किया था वहां पे क्या हो जाएगा, NH का अटैक हो जाएगा। और आप देखो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये नीचे वाले के लिए डबल बॉन्ड ONH2 इस तरीके से, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव Na। ठीक, तो लेकर इसका अटैक मैंने यहाँ पे करवाया, फिर O नेगेटिव बना, लौट के आया, फिर ये बॉन्ड टूट के ऐसा लिविंग ग्रुप निकल गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया, ये सिंगल बॉन्ड ऑफ NH2 बन गया। सॉरी बेटा, भूकंप आ गया। ठीक बेटा, सिंपल क्वेश्चन। अब एक बात समझना, यहाँ पे OH नेगेटिव दे रखा है, मैंने आपको ये दे रखा है। आप हमेशा याद रखना कि एक एसिड की रिएक्शन कभी भी ये SNA में रिएक्शन नहीं होती इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, क्योंकि आप खुद देखो OH नेगेटिव को आप भेजोगे कहां पे अटैक करने, कार्बोनिल पे डेल्टा पॉजिटिव पे, तो आप भेजा तो था कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने, पर रास्ते में उसको क्या मिल गया, एक एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, तो हमेशा याद रखना कि एक जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका अटैक H प्लस को बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू कार्बोनिल। क्यों, क्योंकि काइनेटिक्स है, हमारे एसिड बेस रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, याद रखना कि ये इस पर अटैक करेगा डायरेक्टली, इस पर अटैक कर देगा और ये बना देगा क्या, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ में क्या, ये OH नेगेटिव H मिलके वाटर। ठीक, तो ये रिएक्शन होगी। ठीक, तो याद रखना कि ऐसा नहीं होता कि OH नेगेटिव अटैक इस पर होगा, क्यों नहीं अटैक होता, बहुत सिंपल सी बात है। ये O नेगेटिव तो आप देख सकते हो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, प्लस एम शो करेगा, रेजोनेंस देख सकते हो आप इसका, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या बेटा, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ठीक, तो ये कार्बन जो रहता है ना, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है। अब डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ही तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा। ठीक है, याद रखना। ये देखो बेटा, वापस से सेम चीज, ये हमने RO नेगेटिव हमने क्या भेजा, एक न्यूक्लियोफाइल भेजा था, कहां पे अटैक करने, हमने भेजा था कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, उसको बना देगा RC डबल बॉन्ड OR बनाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि जब अटैक करने निकलता है तो ये अटैक करने यहाँ जाता है, बट जाके अटैक कहाँ मारता है, H पर अटैक मार देता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन उसको दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि SNA रिएक्शन एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिक मीडियम में नहीं होती है। ठीक है, बेसिक मीडियम में क्यों नहीं होती, आपने देख लिया, तो बेसिक मीडियम में हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है जिसको वो आराम से उठा लेता है, तो ये बन गया, और साथ में क्या बन जाता है बेटा, ROH। सिंपल, इसका कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। फिर इसका वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो ये RO नेगेटिव का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पे नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, बिकॉज इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे कि हमने बात की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ अटैक नहीं कर पाता जिस कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, वैसे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि इसके पास क्या है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक, चलो अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि यार एसिड की SNA वाली रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में नहीं होती। तो क्या मतलब है, एसिडिक मीडियम में होती है, हाँ एसिडिक मीडियम में होती है। उस रिएक्शन को आप जानते भी हो, उस रिएक्शन को हम मेनली कॉमनली जानते हैं इस नाम से, एस्टरिफिकेशन के नाम से। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन, बचपन में भी हम पढ़ते हैं कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है। ठीक, तो आज वापस से रिकॉल कर लेते हैं एस्टरिफिकेशन क्या चीज है। आप हेडिंग डाल देना एस्टरिफिकेशन। वैसे तो हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसी के फ्लो में एक क्वेश्चन था, बट आप अलग से लिख लो। एस्टरिफिकेशन होता है क्या, कुछ नहीं होता है, आपके पास एक RC डबल बॉन्ड OH होता है, इसकी रिएक्शन आप एक अल्कोहल के साथ कराओ,
इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और साथ में कर दो उसको हीट। ठीक, तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसके अंदर, RC डबल बॉन्ड OR डैश और साथ में निकल जाता है क्या, वाटर। डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहते हो, मैकेनिज्म कोई नहीं, बच्चों वाला मैकेनिज्म है, RC डबल बॉन्ड OH, आपने H प्लस डाला इसके अंदर तो क्या होगा, देखो लोन पेयर है यहाँ पे, ये इस तरीके से हो जाएगा और क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH। और आप खुद सोचो कि एसिडिक सॉरी बेसिक मीडियम में कार्बोनिल कार्बन पर अटैक हो नहीं पाता क्योंकि वहां पर डेल्टा पॉजिटिव बहुत कम था, बट सिंस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। और डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो क्या होता है, जो हमारे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर से लोन पेयर, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, अटैक मारता है यहाँ पे और ये इस तरीके से ऊपर चले जाता है। ठीक, तो क्या बन जाता है फिर ये RCOH और ये क्या साथ में बेटा हमारे पास OR डैश और यहाँ पे बेटा H। ठीक, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब बेटा एक कार्बन पे 2 स्टेबल नहीं होते, क्या हो जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन। इस तरीके से डिहाइड्रेट कर दो वाटर के मॉलिक्यूल को, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके ना, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेबल नहीं, तो यहाँ से आप H प्लस को भी निकाल दो। तो ये H प्लस डाला जाता है ना, ये एस्टरिफिकेशन की रेट को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। इसको बोलते हैं एसिड क्रिस्टलाइज एस्टरिफिकेशन या एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन। H प्लस पहले स्टेप में ऐड किया, लास्ट स्टेप में निकल भी गया, क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट है वो। ठीक है, उसने बस रिएक्शन को क्या किया, थोड़ा सा हेल्प की ताकि वो अच्छे से हो जाए। तो RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, बेटा एक कार्बन तो स्टेबल नहीं, डिहाइड्रेशन हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से H प्लस चल गया तो RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये बन गया हमारा क्या बेटा, एस्टर। तो ये चीज याद रखनी है आपको, एस्टरिफिकेशन। और एक और चीज लिख लेना, यहीं पे आज ट्रांस एस्टरिफिकेशन पहले भी लिखवा चुका हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। उसमें क्या होता है कि एस्टर की रिएक्शन किसी दूसरे अल्कोहल से करके एक दूसरा एस्टर बन जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, जब एक एसिड और एक अल्कोहल को हम मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन कर देते हैं तो बन जाता है क्या बेटा, वेरी गुड एस्टर। अगर हम इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर दूं ना तो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये एसिड और अल्कोहल के अंदर। तो जल्दी से छाप लो इसको। ठीक, उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करो, एक नोट लिख लेना क्वेश्चन से पहले एस्टरिफिकेशन के बाद कि एस्टरिफिकेशन कैन बी कैरिड आउट ओनली इन एसिडिक मीडियम। मतलब एस्टरिफिकेशन आप सिर्फ एसिडिक मीडियम में करवा सकते हो, बेसिक मीडियम में नहीं। रीजन भी आपने देखी ली है, क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम के अंदर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होना पॉसिबल नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एस्टरिफिकेशन के एग्जाम्पल लिखो आप लोग पहले। ये आपके पास एक एसिड, रिएक्शन करवाओ PHOH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और साथ में थोड़ा सा हीट कर दो। ठीक, लिखो प्रोडक्ट। अब एग्जाम में अगर हीट ना दे तो रोने मत बैठ जाना, चुपचाप से एस्टरिफिकेशन करा के आ जाना। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन देखता हूँ, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ, RC डबल बॉन्ड OH, H प्लस और साथ में हीट। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ बोलो। ठीक, चलो ऊपर वाला तो आपने कर ही लिया होगा। ऊपर वाले को करने की ट्रिक भी होती है, बचपन में हम लोग इसी तरीके से पढ़ते थे, मैकेनिज्म से करना नहीं है। तो OH और साथ में आपको दे रखा है ये OH और साथ में PH। ठीक है, तो वाटर निकाल दो, हीट कर रहे हो ना तो वाटर निकाल दो इस तरीके से। ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OPH। ये बन गया हमारा एस्टरिफिकेशन हो गया। ये रिएक्शन हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट कर देते हैं एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, हाँ वेरी गुड, अनहाइड्रेट बन जाता है उसका क्या, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद क्या बन जाता है, ये R' डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये R और साथ में क्या वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म बच्चों वाला मैकेनिज्म है, आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं। देखो मैकेनिज्म देखना है, वापस से दिखा देता हूं आपको मैं। याद रखना है कि ये वाला मैकेनिज्म भी कौन सा वाले केस में पॉसिबल है, ये जो हमारा एस्टरिफिकेशन होता है और साथ में ये अनहाइड्रेट जो बनता है एसिड का, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में बनता है। क्यों, देखो बेटा
हमारे पास H प्लस दे रखा है R1C डबल बॉन्ड OH। H प्लस के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या हुआ पहले, ये जो ऑक्सीजन है इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये बनेगा R1C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बेटा क्या OH। सिंपल सी बात बेटा। अब कुछ नहीं होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारा एसिड का आप देख सकते हो उसके पास एक ऑक्सीजन का एटम है, ये अटैक मारेगा यहाँ पे, ये हो गया ऊपर की तरफ, ठीक। ये बन जाएगा क्या बेटा, ये बन जाएगा हमारा सिंपली RCOH। इसके पास एक और OH है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेटा R, ठीक। ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, कार्बन पे दो H स्टेबल नहीं, यहाँ से एक H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा और ये बन जाएगा बेटा क्या R1 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। ये क्या बन गया बेटा, हाँ अनहाइड्रेट बन गया, ठीक है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर एसिड को हम लोग H प्लस के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, उसका अनहाइड्रेट बनता है। और इसी के अंदर मैं वाटर का एडिशन फिर से कर दूं तो ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से ये लिख के और ये मैकेनिज्म जल्दी से छाप लो प्लीज। चलो अब हम आपको इसके बेस कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। पहले आप ट्राई करो, आपको मैकेनिज्म देख लिया है कि दो एसिड को हीट करने पे क्या बनता है बेटा, एस्टर बनता है, ठीक। अब हम देखना चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन करने के काबिल हुए हैं कि नहीं, ठीक बेटा। चलो जाओ क्वेश्चन। H प्लस तो साथ में हीट दे रखा मैंने आपको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। वापस से H प्लस तो साथ में हीट, इसका नाम क्या बेटा, थैलिक एसिड। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एसिड का अनहाइड्रेट। तो मतलब थैलिक एसिड है तो उसका अनहाइड्रेट क्या होता है बेटा, थैलिक अनहाइड्रेट, ठीक है। चलो लिखो, करो ये दो क्वेश्चन करो जल्दी से पहले, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए। जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट करो। बड़ा सिंपल है बच्चों वाली रिएक्शन है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। देखो H प्लस हीट करना है, पॉज करके कर लेना, वाटर निकाल दिया है ना, ये बन गया क्या इस तरीके से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये ऑक्सीजन ये कॉमन अनहाइड्रेट बन गया सिंपल। यहाँ पे सिंपल ये निकाल दो वाटर। अब एक बात याद रखना, अगर ये दोनों पास पास हैं तभी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस पार है उस पार है और उन दोनों को आपने यहां से लेके यहाँ पे उसको अनहाइड्रेट करा दी, नहीं, पास में होना चाहिए। अटैक करने के लिए, इस ऑक्सीजन का यहाँ पे अटैक करने के लिए ये दोनों पास में होने चाहिए, ठीक है। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कम से कम 6-5 मेंबर होना है, तो चाहिए हम लोग 4 मेंबर भी चलती है, ठीक। ये बन गया हमारा क्या, इसका नाम क्या होगा, थैलिक एसिड है, तो ये क्या होगा, थैलिक अनहाइड्रेट, ठीक है। लिख लेना नाम इसका। चलो अब मैं आपको जो दूसरी क्वेश्चन है वो बताता हूँ, और उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा उसका नाम याद रखना है अपने को, क्योंकि उसकी जरूरत बाकी एक रिएक्शन में पड़ने वाली है, ठीक। चलो पहले आप ऐसे कुछ ट्राई करो, क्वेश्चन कर सकते हो, विश्वास है मुझे आप पे। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है NH3 के केस में, और साथ में आपको हीट करना है, ठीक। अमोनिया की रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, थैलिक एसिड के साथ, जो हमारा थैलिक एसिड है, ठीक। और ये हमारे अमोनिया के साथ मैंने इसको हीट कर दिया। आपको प्रोडक्ट बताना है, जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट करो, मैं तो स्टार्ट कर दूंगा डिस्कशन, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग खुद पॉज करके बात देखना, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन के पास दोनों पहले अटैक वर्ड दिया कार्बोनिल कार्बन पे, ये गया O नेगेटिव बन गया। हमने दोनों किसी भी कार्बोनिल पे करवा दो, क्योंकि दोनों पे कार्बोनिल पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ क्या बेटा, बराबर है, ठीक। तो आप देखो ये इस तरीके से ये रिंग बन गई हमारी, ये कार्बन O नेगेटिव बन गया, और यहाँ बेटा एक OH है हमारे पास, ठीक है। और एक काम करता हूं, ये OH है, ठीक। और यहाँ पे क्या बेटा NH और ये बेटा पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे अभी भी क्या हमारे पास एक C डबल बॉन्ड OH है। ठीक, अब आप एक चीज नोट करना है, ये N पे पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से हाइड्रोजन उठाया इसने, ये बॉन्ड पे कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन के लोन पेयर के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, देखो वापस बनाता हूं मैं, बेंजीन रिंग वैसी की वैसी, कार्बन ये O नेगेटिव यहां से उठा के OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH और ये क्या बन जाएगा बेटा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, NH3 यहाँ पे होंगे तभी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया ना बेटा, ये NH3 का अटैक हो रहा है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो NH2, एक कार्बन तो स्टेबल ही डिहाइड्रेट करवा दो सिंपली, और ये इसको तो इस तरीके से भी लिखे जाने तो सिंपल, तो इसको डिहाइड्रेट करवाओगे तो क्या पे C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ, बार बार आप लोग अलग से लिखना, मैं यहीं पे जुगाड़ कर रहा हूँ, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक, नाइट्रोजन के बाद फिर से लोन पेयर आ गया और ये वापस से अटैक मारेगा इस कार्बोनिल पे, ये बना O नेगेटिव। अब देखो बेटा कैसे बन रहा है, रिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ये बन गया हमारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है उसके पास, यहाँ एक कार्बन है, ये O नेगेटिव बन गया और ये OH, और साथ में इस तरीके से बॉन्ड बन गया। ठीक, ये OH ये रहा, ये O नेगेटिव ये रहा, और नाइट्रोजन अटैक किया तो बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, उसको हटाने के लिए O नेगेटिव यहाँ से उठाएगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, आप देख लो बेटा क्या बनने वाला, और यहाँ देखो बेटा ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O या नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे बेटा OH, एक कार्बन पे 2H स्टेबली, इसको डिहाइड्रेट कर दो, कार्बन कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया बेटा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है ना बेटा, ये फाइनल प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थैलामाइड। क्या बोलते हैं बेटा, थैलामाइड। नाम लिख देता हूं मैं, क्या रखना है इसका, थैलामाइड। थैलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन को जब होती है, जब हम लोग हीट करते हैं थैलिक एसिड और अमोनिया को, तो बनता है थैलामाइड। अब इसकी यूज का है यहाँ पे, जब हम 1 डिग्री अमाइन बनाएंगे, जब हम लोग अमीन्स चैप्टर पढ़ेंगे तो 1 डिग्री अमाइन जब बनाएंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से, तो वहां पे हमको ये थैलामाइड की जरूरत पड़ती है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। इसका नाम हम लिख देते हैं थैलामाइड, ठीक है मैडम। PH नाम मिलते क्या, PHTHA थैलामाइड, ठीक है मैडम। थैलिक एसिड का PHTH होता है, ठीक है, स्पेलिंग वापस से लिख देता हूं मैं, PTH थैलिक एसिड, ये P कांस्टेंट है उसका, बाकी थैलिक एसिड आप लिख सकते हो। ठीक, जल्दी से आपको अब आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में जो बच्चा पूछा है और क्वेश्चन है हमारे SNAE के, उसको हम करेंगे। जब तक इनको आप प्रैक्टिस करते रहो और हिमांशु पांडे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हाइड्रोकार्बन उठाओ, देखो यार कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ट्राई करना स्टार्ट करो यार। इतनी सारी तो रिएक्शन पढ़ ली, अब खुद से भी कुछ थोड़ा काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं भी दूंगा आपको काम, बट खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है स्पून फीडिंग नहीं है, आपको भी खुद से अपना कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो स्टार्ट कर दो काम, हिमांशु पांडे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हर चैप्टर में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ये सब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। स्टार्ट कर दो, चलो, थैंक यू।